गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या नंबर सिस्टम पढ़े हैं क्लास 6 to 8 में, पहले वो थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी तक जो जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था वो क्या था? नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते थे? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। क्लियर? इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमने दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ा था वो कौन सा था? होल नंबर्स। सेकेंड नंबर सिस्टम हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में पहले नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम इन नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। क्लियर? तो होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 0। नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। इंटीजर्स में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इंटीजर में ऑल होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद इन सब के नेगेटिव ले लीजिए। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3। इसी तरीके से हम कहाँ तक ले सकते हैं? -4 -5 -7 -8 माइनस अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो देखिए, रेशनल नंबर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर का। रेशनल और इरेशनल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ने हैं और 10th क्लास में भी इन्हीं को पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर का डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q both are integer
both are integers and q is not equal to 0, the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, are called irrational numbers. Rational numbers are called rational numbers. तो ये क्या होता है डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 3 मेन पॉइंट्स हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर नीचे शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए, इस डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और क्या है डेफिनेशन में? वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। सेकंड पॉइंट क्या है डेफिनेशन का? पी एंड क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए पी एंड क्यू। और थर्ड पॉइंट क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, ये दोनों पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक नंबर अगर मैं लेता हूँ -3/4, चेक कीजिए क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम इसमें चेक करते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को इसमें चेक करते हैं, तो 3 पॉइंट्स हम इसमें चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे ये जो नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए, ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। तो ये जो पी एंड क्यू है दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब देखो, -3 इंटीजर होता है, 4 भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर है। तो सेकंड कंडीशन भी इस नंबर में क्या हो चुकी है? सेटिस्फाई हो चुकी है। अब थर्ड कंडीशन को और चेक कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें क्या डिनोमिनेटर 0 है? डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है ना, तो इट मीन्स थर्ड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम इसमें ले लेते हैं 0। बताइए, क्या 0 रेशनल नंबर होता है? क्या 0 में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी या कुछ कंडीशन इनमें से फेल होंगी? चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। क्या 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, अगर हम 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो क्या 0 का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा, अभी भी इसका वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है 0/2 का वैल्यू भी 0 होता है, 0/3 का वैल्यू भी 0 होता है। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, उसका वैल्यू 0 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना। तो 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इसमें 0 में सेटिस्फाई हो गया।
अब सेकंड कंडीशन को चेक कर लीजिए, P एंड Q बोथ आर इंटीजर। देखिए क्या P एंड Q दोनों इंटीजर हैं? बताइए, ये 0 इंटीजर होता है, 0 तो इंटीजर होता है ना, और 1 भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो देखिए ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। इट मीन्स सेकेंड कंडीशन भी इसमें क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन को चेक कीजिए। थर्ड कंडीशन क्या है? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें डिनोमिनेटर 0 है? इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इट मीन्स ये नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 को भी हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी रेशनल नंबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या हम ऑल नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं? बताइए, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखिए जितने भी नेचुरल नंबर है सबको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सबके नीचे 1 ले सकते हैं, सबके नीचे क्या ले सकते हैं? डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। तो सब P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद P एंड Q दोनों इंटीजर होंगे। देखिए जब इन सब के नीचे 1 हम डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे तो P/Q का फॉर्म बनेगा, न्यूमरेटर भी इंटीजर बनेगा और डिनोमिनेटर भी क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। इट मीन्स सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। देखिए जब हम इन सब के नीचे 1 यूज़ करेंगे तो नीचे 1 0 तो नहीं है ना, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर? उसके बाद ऑल होल नंबर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 यूज़ करके इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q दोनों इंटीजर बन जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं बनेगा। इट मीन्स ऑल होल नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। उसके बाद इंटीजर को चेक कर लीजिए। इंटीजर में क्या करेंगे? देखिए इन सभी इंटीजर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 यूज़ करके। ठीक है, तो ये भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P एंड Q दोनों इंटीजर होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन्स ऑल इंटीजर्स भी क्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए हमने क्या समझा? नेचुरल नंबर हमने समझा क्या होते हैं, होल नंबर हमने समझा क्या होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स को हमने समझा क्या होते हैं, और रेशनल नंबर का हमने डेफिनेशन समझा। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस डेफिनेशन का यूज़ हम 10th क्लास में भी करेंगे, 9th क्लास में तो होगा ही, आगे 10th क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम कौन सा है? इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है वो होता है इरेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? इरेशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए इसको हम, जो इरेशनल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन होता है वो इसकी डेफिनेशन से हम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या? देखिए द नंबर विच कैन नोट, देखिए यहाँ पर कैन के बाद यहाँ पे बस नोट हमें यूज़ करना है। ये पूरा डेफिनेशन क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बन जाएगा। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बिल्कुल यही रहेगा, सेम। क्या होगा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन? इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर्स विच कैन नॉट, इसमें नोट आ जाएगा, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन किसका होगा? सॉरी यहाँ पे इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? तो देखिए इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं देखिए। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे √2। √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। और क्या होता है? √3 इरेशनल नंबर होता है। √5 इरेशनल नंबर होता है। √6 भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। √7 इरेशनल नंबर होता है। √8 इरेशनल नंबर होता है। √10 इरेशनल नंबर होता है। और क्या होता है? √11 भी इरेशनल होता है। √12 भी इरेशनल होता है, ठीक है। √13 इरेशनल होता है। √14 इरेशनल नंबर होता है। √15 भी इरेशनल नंबर होता है। √16 रेशनल नंबर होता है। √17 इरेशनल होता है। √18 भी इरेशनल होता है। √19 भी इरेशनल होता है। √20 भी क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पाई, ये पाई भी क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है। इस पाई को याद रखना है आपको। पाई कैसा नंबर होता है? पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। और जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की क्या क्या वैल्यू होती हैं? पाई की वैल्यू हम क्वेश्चन में क्या यूज़ करते हैं? पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री भी यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों वैल्यू है पाई की, ये क्या होंगी? रेशनल। पाई की तीनों वैल्यू रेशनल होती हैं। पाई की तीनों वैल्यू कैसी होती है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होती है, ठीक है। पाई की तीनों वैल्यू रेशनल नंबर होती हैं। बट पाई कैसा नंबर, पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल। पाई इरेशनल नंबर होता है। बट पाई की जो तीनों वैल्यू हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, वो रेशनल होती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि ये तीनों रेशनल और ये इरेशनल होता है? इसका रीज़न ये है, ये जो तीनों वैल्यू हम पाई की लेते हैं, ये तीनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती हैं, ठीक है। ये तीनों कैसी वैल्यू होती हैं पाई की? अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये तीनों रेशनल नंबर, और पाई क्या होता है? पाई इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा और हम इसको समझेंगे अभी रेशनल इरेशनल को। देखिए ऐसे समझिए, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2 यही होता है ना। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 का स्क्वायर रूट √3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √4। √4 का मीनिंग क्या होता है? 2, ठीक है। 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 का स्क्वायर रूट √5। 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √6। 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √7। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √8। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, ठीक है। इसके बाद 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √10, ठीक है। अब देखिए जिस नंबर का स्क्वायर रूट कैसा नंबर होता है? होल नंबर होता है। वो कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर। तो इसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। देखिए हमने 4 का स्क्वायर रूट किया तो हमें क्या मिला? 2, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर।
हमने 9 का स्क्वायर रूट किया तो क्या मिला हमें 3, तो 3 भी क्या होता है रेशनल नंबर। लेकिन ये जो 2 का हमने स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है √2। अब इस √2 का जो वैल्यू होता है डेसिमल में वो क्या होता है 1.4 समथिंग होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जब हम 3 का स्क्वायर रूट करते हैं √3, इसका डेसिमल में वैल्यू क्या आता है 1.7 समथिंग आगे। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट √5 और इसका वैल्यू क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे समझिए, जब हमने 1 का स्क्वायर रूट किया तो हमें 1 मिला। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 1 मिला। जब हमने 2 का स्क्वायर रूट किया तो हमें क्या मिला 1.4, आगे कुछ आगे जो डिजिट होगा, पॉइंट की बाद जो आगे डिजिट होगा वो कितना डिजिट होगा, इनफाइनाइट डिजिट होगा। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होता है उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं तो उस डेसिमल एक्सपेंशन में आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट होता है, आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट डिजिट होता है। ठीक है, उसमें आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट डिजिट होगा और वो जो इनफाइनाइट डिजिट होगा वो कैसा होगा, उसमें सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, उसमें सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। ऑल डिजिट्स कैसी होंगी, विदाउट पैटर्न होगा, उसमें कोई पैटर्न यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनमें डेसिमल के बाद में कितना डिजिट होता है, इनफाइनाइट डिजिट होता है। ठीक है, और वो जो इनफाइनाइट डिजिट होती हैं उनमें सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए अब हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हेडिंग लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हम डेसिमल एक्सपेंशन किस किस का पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है, तो पहले हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1/4। ठीक है, चलिए 3/4 ले लीजिए, 3/4। तो ये जो 3/4 है ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है, p एंड q दोनों इंटीजर हैं, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये रेशनल नंबर है। अब इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर इसे हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अगर हम 4 से 3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, देखिए 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हम डेसिमल यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक 0। ठीक है, 4 कितना होगा, 4 7 जा 28, डिफरेंस कीजिए 2 आ जाएगा, एक 0 लीजिए, 4 5 जा 20, ठीक है, और रिमाइंडर 0। तो देखिए जब हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.75, इससे के पहले 0 लगा लीजिए, 0.75 हमें मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम देखिए, अगर हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज 1/3, अब इसको अगर हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना, पहले तो ये बताइए दोनों रेशनल नंबर है ना, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं
3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 तो छोटा है तो यहाँ पर डेसिमल यूज़ कीजिए और यहाँ पर एक 0 लिख लीजिए। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, एक 0 लेंगे फिर से। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर से 0। 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1, एक 0। 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1, 0 लेंगे। 3 3 जा 9। तो देखिए ये कब, देखिए डेसिमल के बाद बार बार 3 रिपीट हो रहा है, बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 0.3333। ये 3333 कितनी बार रिपीट होगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 33 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, देखिए इन 3 डॉट्स का मीनिंग क्या होता है, ये 3333 इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये यहाँ पर 2 रेशनल नंबर लिए, एक 3/4 लिया, एक 1/3 लिया। अब इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, देखिए इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, ओनली 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इनफाइनाइट डिजिट्स है। इसमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स हैं। तो देखिए जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट होती हैं, इनफाइनाइट डिजिट होती हैं, उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट फाइनाइट डिजिट होती हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद हम डिजिट बता सकते हैं कितनी डिजिट है, ओनली 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखिए तो पहले देखिए ध्यान से समझिए, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, इसमें इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, लेकिन ये जो इनफाइनाइट डिजिट्स हैं इनमें रिपीटेशन हो रहा है ना, सेम डिजिट्स का रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है ना, तो इसमें बार बार 3333 रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0. देखिए बार बार 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर हम यहाँ पर बार यूज करेंगे, बार। तो इस पूरे डेसिमल इस नंबर को हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 या 3 बार, 0.3 बार। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 के ऊपर जो हमने ये बार यूज किया है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 3 बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए बार बार सेम डिजिट का रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग। तो देखिए आपको याद रखना है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनफाइनाइट डिजिट्स
डिजिट्स होंगी और रिकरिंग का मतलब रिपीटेशन होगा सेम डिजिट का या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स का। अब आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, देखिए इरेशनल नंबर होते हैं जैसे इरेशनल नंबर कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताए थे जैसे कि √2 होता है। अब देखिए अगर हम √2 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे तो कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा 1.413 कुछ आगे। देखिए मैं इसका जो इसके आगे जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होती हैं वो कितनी डिजिट होती हैं, इनफाइनाइट डिजिट होती हैं, इनफाइनाइट डिजिट होती हैं इसमें, ठीक है। जिसे तो अगर हम √3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, √3 भी क्या होता है इरेशनल नंबर, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो वो क्या होता है 1.7 आगे इनफाइनाइट डिजिट होती है इसमें, ठीक है। कितनी डिजिट होती है आगे, इनफाइनाइट डिजिट होती है इसमें। इसका मतलब जिसमें देखिए डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सबका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे सभी का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कैलकुलेटर में चेक कीजिए, आप कैलकुलेटर में, मोबाइल के कैलकुलेटर में आप √2 का वैल्यू चेक करना, √3 का वैल्यू चेक करना, √5 का वैल्यू चेक करके देखना, √6 का, 7 का, इन सब का वैल्यू चेक करके देखना। आप उनका वैल्यू जब चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 1.4, √2 का वैल्यू 1.41 और उसके बाद जितना भी डिजिट होगा इनफाइनाइट डिजिट होगा, ठीक है। वो सब डिजिट कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होगा, उसमें सेम डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा या फिर उसमें सेम ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन कभी नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और देखिए रिकरिंग नहीं होता है, रिकरिंग उसमें सेम डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सबका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये दो पॉइंट समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल क्या होती है, फाइनाइट। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल फाइनाइट है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। उनमें कभी भी रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या था हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप ये जरूर प्रैक्टिस करके देखना मोबाइल में, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो कैसी है, बार बार रिपीट हो रही है या डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, ठीक है। √3 √5 का ये आप मोबाइल के कैलकुलेटर में ज़रूर चेक करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स between two rational numbers, rational numbers, ठीक है। तो पहले एक बात समझिए आप, देखिए सपोज मेरे पास दो रेशनल नंबर्स हैं,
मेरे पास क्या है, 2 रेशनल नंबर है। तो देखिए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, बताइए। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है, आप कोई भी अगर 2 रेशनल नंबर लेते हैं तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। एक बात तो देखिए, रेशनल नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। और अगर हम 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। और 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट ही क्या होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो पहले हम 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर के बाद में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके देखिए काफ़ी सारे मेथड हैं, काफ़ी मेथड। तो एक मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें क्या करना है, 3/4 एंड एक और रेशनल नंबर ले लीजिएगा, 4/5 ले लीजिएगा। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। कितना भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हमें मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। पहले दोनों के क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं दोनों के उसके बाद जितने भी इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उससे नेक्स्ट नंबर से दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे हमें दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए गिवन नंबर्स क्या क्या है हमारे पास। एक नंबर हमारे पास 3/4 है और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, 20 बनाना है। तो यहाँ पर 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 अपॉन में 4 × 5। तो हमने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 20। और दूसरा रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, 4/5। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 20 कैसे बनेगा, तो इसका डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। और अगर हम
डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 20 और इधर 16/20, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, देखिए ये जो 15/20 क्या है, ये 3/4 ही तो है ना, और 16/20 क्या है, ये 4/5 ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हमारे गिवन नंबर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर। तो हमने दोनों का पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया है, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें देखिए 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम 15/20 इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, और ये क्या है 16/20 इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ठीक है। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, 15 6 जा कितना होता है 90, तो इधर कर देते हैं इसको, 15 6 जा 90 और नीचे 26 जा 120, कॉमन लगा दीजिए, 16 6 जा 96 और नीचे 26 जा 120। तो ये दोनों क्या है, 90/120 क्या है, ये 90/120 3/4 ही है, और ये 96/120 क्या है, ये 4/5 है, ठीक है। बस थोड़ा सा इनका रूप चेंज हुआ है, इनका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, अभी भी इसका वैल्यू वही है जो 3/4 का है, ठीक है। तो 3/4 को हमने 90/120 में कन्वर्ट कर दिया है, 4/5 को हमने 96/120 में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, जितना वैल्यू, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू, इसका वेट, जो इसका वेट है अभी भी इसका वेट वही है। मान लीजिए इसका वेट 10 किलो है तो अभी भी इसका वेट 10 किलो है। मान लीजिए इसका वेट 20 kg है तो अभी भी इसका वेट 20 kg है, तो वेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो दोनों को रेशनल नंबर, दोनों गिवन रेशनल नंबर को हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, ताकि हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली दिख जाए। तो देखो अब आप देखो इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर दिखने लगे। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या है, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। तो ये 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमें दिखने लगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 90/120, इससे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 90/120 से बड़ा क्या होता है 91/120, और 91/120 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 92/120 होता है, और 92/120 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 93/120, और 93/120 से बड़ा नंबर क्या होगा 94/120, और 94/120 से बड़ा नंबर क्या होगा 94/120 से बड़ा क्या होगा 95/120, और 95/120 से बड़ा नंबर क्या होगा 96/120। तो देखो ये जो 90/120 है ये तो हमारा क्या नंबर है 3/4 है, और ये जो 96/120 है ये क्या है ये 4/5 है। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें कितने नंबर दिखने लगे 1 2 3 4 5, और ये जो नंबर है मैंने कैसे ऑर्डर में लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है ना इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है, और ये जो नंबर है इससे बड़ा ये नंबर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये जो
5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 5 रेशनल नंबर्स, हैंस 5 रेशनल numbers between 3/4 and 4/5 आर क्या क्या होंगे, 5 रेशनल नंबर, यही है ना, 91/120 कोमा लगा दीजिए आप, 92/120 कोमा लगाइए, 93/120, 94/120 एंड 95/120 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हमारे पास 2 नंबर क्या क्या हैं, देखिए एक नंबर ले लेते हैं 5 और एक नंबर हम क्या ले लेते हैं 2/3, दोनों रेशनल नंबर है। देखिए 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो दोनों क्या है, रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में हमें सपोज 4 रेशनल नंबर फाइंड करने, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 4। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, उसके बाद देखिए अगर हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दोनों के बीच में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना ही करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन नंबर को लिख लीजिए। गिवन नंबर्स क्या है हमारे, एक तो 5 है और एक क्या है एंड 2/3, ये 2 नंबर है। पहले तो चेक कीजिए क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है ना। पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर चेक कीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो दोनों के डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं, सेम बनाने। तो दोनों का एलसीएम देखिए क्या होगा, 3 होगा। 3 का और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 3/1 × 3 एंड 2/3। तो ये 2 हमारे पास क्या है, गिवन नंबर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 15/3 एंड 2/3, ये 2 नंबर हैं हमारे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे गिवन नंबर। तो ये 15/3 क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये 2/3 क्या है, सेकेंड नंबर। इन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 15 × 5/3 × 5, ठीक है, कोमा लगा लीजिए, 2 × 5, 3 × 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, 75/15, 75/15 कॉमा लगाइए। और सेकंड की नंबर क्या बन जाएगा, 5 × 10/15, 10/15 बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। आपको दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आपको दिखाई देने लगे, तो देखिए मैं बताता हूँ। दोनों के बीच में क्या है, 11/15, 12/15,
13/15, ठीक है, 14/15, इसके बीच में आपको 64 रेशनल नंबर डायरेक्ट दिखने लगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये छोटा नंबर है ना, 10/15 से पहले लिखिए 10/15। इससे बड़ा नंबर क्या होता है? 11/15। और इससे बड़ा नंबर क्या होगा? 12/15। 12/15 से बड़ा 13/15 होता है। 13/15 से बड़ा क्या होता है? 14/15 होता है। और इससे भी बड़ा क्या होता है? 15/15 होता है। 15/15 का मतलब वन कह सकते हैं, 15/15। और 15/15 से बड़ा 16/15। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 4। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गए। चलो कोई बात नहीं, आगे डैश लगा दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा 75/15। तो देखिए 75/15 एंड 10/15, ये 10/15 तो क्या है? 2/3 है। और ये 75/15 क्या है? ये 5 है। तो ये जो दो नंबर हमारे पास गिवन थे, ये दोनों नंबर वही हैं। इन दोनों के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर दिखने लगे? इनफाइनाइट तो नहीं दिख रहे हैं अभी। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और आगे बीच में डॉट लगा दिया मैंने। तो काफ़ी सारे रेशनल नंबर आपको इन दोनों के बीच में डायरेक्ट दिखने लगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखिए, देयरफॉर 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, देयरफॉर 4 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या क्या नंबर थे हमारे पास? 5 एंड 2/3 आर क्या क्या होंगे बता दीजिए। इन दोनों के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए। एक ले लीजिए 11/15, एक ले सकते हैं हम 12/15, एक ले सकते हैं हम 13/15, एक ले लीजिए 14/15। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 हुए। आंसर बस हमें 4 ही फाइंड करने थे। बात समझ में आया? तो कैसे हमने 4 रेशनल नंबर फाइंड किए बिटवीन 5 एंड 2/3। बात समझ में आई? तो देखिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर सपोज हमें क्या करना है, हमें 2 एंड 3, ये दोनों कैसे नंबर है? 2 एंड 3, ये भी तो दोनों रेशनल नंबर है ना। ये दोनों कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों के नीचे 1 यूज कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में बन सकता है। अगर हमें इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करने हैं, सपोज 4 5 जितने भी फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अभी आप बताइए 2 एंड 3 के बीच में आपको डायरेक्ट कुछ नंबर दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए अगर हम इस 2 को ऐसे लिखेंगे 2.0 और 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.0। ठीक है, 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, 3 को 3.0 लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों के बीच में आपको कुछ दिख रहा है। देखिए दोनों के बीच में क्या क्या दिखने लगा? 2.1 इन दोनों के बीच में, 2.2 इन दोनों के बीच में, 2.3 इन दोनों के बीच में होता है, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तो 2.9 तक इन दोनों के बीच में नंबर आपको दिखने लगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। आप चाहो तो आप इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हैं? 21/10, इसे लिखते हैं 22/10, इसे क्या लिख सकते हैं? 23/10, इसे क्या लिख सकते हैं? 24/10 और इसे 25/10, ऐसे लिख सकते हैं ना।
तो इस तरीके से भी हम रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए एक और समझिए। सपोज आपके पास टू रेशनल नंबर क्या क्या गिवन है। देखिए, एक आपके पास रेशनल नंबर गिवन है टर्मिनेटिंग और दूसरा रेशनल नंबर क्या गिवन है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए, मान लीजिए एक रेशनल नंबर आपके पास क्या है 4 और एक रेशनल नंबर आपके पास क्या है 4.2 बार। तो देखिए, ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है और ये कैसा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन दोनों के बीच में मान लीजिए आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को तो हम 4.0 लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं 4.222 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको, देखिए इसमें 2 कितनी बार होगा, इनफाइनाइट तक 2 होगा। इसमें आप इस नंबर में आप इनफाइनाइट तक 0 लगा सकते हैं, कितनी भी 0 लगा सकते हैं। अब आपको इन दोनों के बीच में अगर आपको नंबर फाइंड करने हैं रेशनल नंबर, तो क्या क्या होंगे। देखिए, ये नंबर क्या है, बस इसको इतना देखिए 4.0 और इसे देखिए 4.2। तो देखिए, अगर हम 4.0 एंड 4.2 इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, एक ही नंबर हमें मिलेगा 4.1। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हमें चाहिए नंबर, मान लीजिए 5 नंबर चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस नंबर को हम 4.00 तक ले सकते हैं और इसे 4.22। अब देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए कितने नंबर आपको दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक नंबर क्या है 4.01, 4.02, 4.03, 4.04। ठीक है, तो कितने रेशनल नंबर आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, 4.21 तक इसके इन दोनों के बीच में नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह से अगर हमारे पास नंबर p/q की फॉर्म में गिवन नहीं है, कैसे गिवन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में गिवन है, तब भी हम उन दोनों के बीच में इजीली रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। आप देखिए, अगर हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो अब हमें समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फाइंडिंग इरेशनल नंबर। Finding irrational numbers between two rational numbers. Two rational numbers. ठीक है, तो देखिए इस बार हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। किसके बीच में फाइंड करने हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें 2 and 3 इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। 4 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 2 and 3 के बीच में। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2.0 एंड 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.0, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर कितने दिखने लगे। अगर हम पहले रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या क्या होंगे इनके बीच में। इनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा, इनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा 2.1 होगा।
एक इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा 2.2, एक इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा 2.3, एक इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा 2.4, ठीक है। और क्या होगा 2.5 भी होगा, 2.6, 7, 8, 2.9 तक होंगे, ठीक है। अब ये तो इन दोनों के बीच में क्या है, रेशनल नंबर। अब इन्हीं रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो इन्हीं को हम इन रेशनल नंबर की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो देखिए इस नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, 2.1 को। तो देखिए अभी तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। और इरेशनल नंबर में कितनी डिजिट होती है, इनफाइनाइट डिजिट होती है, इनफाइनाइट डिजिट होती है ना। और वो इनफाइनाइट डिजिट्स कैसी होती हैं, उसमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो बस तो आप इसमें इनफाइनाइट डिजिट बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 1 और लास्ट में 3 डॉट लगा दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया है, इस नंबर में जो ये 2.1 था उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट बना दिया, इनफाइनाइट डिजिट बना दिया है, ठीक है। क्या कितना डिजिट बना दिया है, इनफाइनाइट डिजिट बना दिया है। और जितना भी डिजिट है उसमें सेम डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर कैसा होगा, बिटवीन 2 और 3। अब इसे भी आप इरेशनल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट बना दीजिए। तो कैसे बना सकते हैं, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 1 और आगे 3 डॉट लगा दीजिए। इन 3 डॉट का मीनिंग होता है कि आगे भी इनफाइनाइट तक डिजिट है इसमें। सेम इन दोनों नंबर को भी इरेशनल कैसे बनाएंगे, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 3 टाइम 1, 0, 4 टाइम 1, 0, 5 टाइम 1, आगे 3 डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो बन गया इरेशनल नंबर। तो देखिए सेम ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बस। इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे भी बना दीजिए। देखिए 4, इसमें क्या कर सकते हो आप, 0, 0, 2 लीजिए, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 3, 2, 0, 4, 2 बना दीजिए, आगे 3 डॉट, ठीक है। तो ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये चारों कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 आर दिस। तो इन्हें बता सकते हैं ना, 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। तो ये क्या है, 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। अगर हमें 5 फाइंड करने हैं तो इसमें क्या करेंगे, आगे 2.5 से भी बना देंगे, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, जैसे 2 ऐसे ले लीजिए, 1/2 एंड 3/4। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इनको डेसिमल की फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये दोनों तो कैसे नंबर है, p/q की फॉर्म में है, रेशनल है। तो इनका तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.5 होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, 0.75। तो दोनों का ही डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखो यहाँ पर एक 0 ले लीजिए। तो देखो ये दोनों 0.50 और 0.75 ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इरेशनल। तो पहले आप दोनों के बीच में आप क्या फाइंड करेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है दोनों के बीच में, 0.51। ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर है। इसे इरेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, और डॉट लगा दीजिए, बन गया इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर। और क्या होगा,
और क्या है दोनों के बीच में रेशनल, 0.52 है दोनों के बीच में रेशनल। अब इसे इरेशनल बना दीजिए, 0 1 0 1 1 0 1 1 आगे 3 डॉट लगा दीजिए, बन गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 0.53, ये दोनों के बीच में क्या है रेशनल नंबर, इसे इरेशनल बना दीजिए, 0 2 0 2 2 0 3 टाइम 2 और डॉट लगा दीजिए 3 टाइम। तो ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में कितने भी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर सबको? तो याद रखना है ये दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, वो भी इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़िए, समझिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।